If you have missed out any favorite show of your any favorite RJs, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of life. Radio Udan. A flight of life. Radio Udan. A flight of life. Listening to Radio Udan, a flight of life. हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पा। मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ अलग अलग कहानियाँ और किस्से अपने इस शो में जिसका नाम है यादें। यादें कुछ अनकही, कुछ अनसुनी, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये पहली कहानियों से थोड़ी सी अलग है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। इस कहानी को लिखा है प्रवाल पंत ने और इस कहानी का नाम है एक रिश्ता पर्दे में। शैलेश जी ने रोज की तरह अपनी इकलौती बेटी को आवाज लगाते हुए कहा, श्रुति, श्रुति बेटा जल्दी आओ, देखो आज मैंने क्या बनाया है, तुम्हारा फेवरेट नाश्ता, डोसा। दरअसल शैलेश जी की वाइफ की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी, तो इसी कारण उनकी वाइफ ने उन्हें शादी के 3 साल बाद छोड़ दिया और किसी रिच मर्चेंट से शादी कर ली। तभी से शैलेश जी अपनी बेटी श्रुति को माँ और पिता दोनों का प्यार देते, वो दोनों की भूमिका निभाते। सुबह सुबह जल्दी उठना, अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाना, उसका बैग पैक करना, उसे स्कूल छोड़ने जाना, फिर स्कूल से लेकर आना, उसके साथ खेलना, पढ़ाना और उसका फेवरेट खाना बनाना, सब काम करते। उन्होंने लिमिटेड सैलरी होने के बावजूद अपनी बेटी श्रुति का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया। वो उसके लिए रंग बिरंगी ड्रेसेस लाते, खिलौने लाते, उसके हर एक शौक को पूरा करते, चाहे उन्हें अपने ऊपर कितनी भी कंजूसी क्यों ना करनी पड़े। उनके कलीग्स अक्सर उन्हें कहते, शैलेश, अरे यार तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो कुछ? आजकल तो बच्चे भी सगे नहीं होते हैं और वैसे भी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, तुम दूसरी शादी करने के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? पर शैलेश उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, बस इग्नोर ही करता रहता। वो तो अपनी बेटी श्रुति के फ्यूचर के बारे में ही सोचने में लगा रहता कि उसको कैसे संवारा जाए, अपनी बेटी श्रुति का फ्यूचर कैसे सिक्योर किया जाए। श्रुति पढ़ने में बहुत ध्यान लगाती थी। उसने अच्छे मार्क्स लेकर अपनी 10वीं और 12वीं क्लासेस पास कर ली थी। इसके बाद LLB करने के बाद उसने LLM में भी एडमिशन ले लिया था। कॉलेज में श्रुति एक बार श्रेष्ठ से मिली। उसके फादर की डेथ बहुत पहले हो चुके थे। श्रेष्ठ एक बहुत ही सीरियस लड़का था।
वो इंग्लिश लिटरेचर में रिसर्च कर रहा था। लिटरेचर की स्टडी करते करते वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, इमोशनल हो गया था। जब श्रेष्ठ को श्रुति की मदर के बारे में पता चला तो उसके मन में श्रुति के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी। एक दिन कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम के दौरान श्रुति और श्रेष्ठ साथ साथ बैठे हुए थे। तभी एक स्टूडेंट स्टेज पर गजल सुना रहा था। वो गजल सुनकर श्रेष्ठ ने खुश होकर जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। गजलें श्रुति को भी बहुत पसंद थी, इसलिए उसके मुंह से भी अचानक निकल गया, वाह वाह। और श्रेष्ठ श्रुति से बोल उठा, क्या खूब गजल गाई है। उस दिन के बाद से दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। दोनों के शौक एक जैसे होने के कारण दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। दोनों को म्यूजिक, लिटरेचर और सोशल इश्यूज पर डिस्कस करना अच्छा लगता था। श्रेष्ठ सोशल वर्क में बढ़ चढ़कर भाग लिया करता था और हफ्ते में 2 बार बस्ती के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करता था। अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण श्रुति भी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी थी। अब वो भी श्रेष्ठ के साथ मिलकर उसके सोशल वर्क में उसका साथ दिया करती थी, उसकी हेल्प किया करती थी। यूं बार बार मिलने से, बातें करने से और साथ साथ काम करने से दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पनपने लगा था। दोनों अपनी आगे आने वाली लाइफ और एक एनजीओ बनाने के बारे में प्लान्स करते रहते और बहुत खुश हुआ करते थे। 2 साल बाद श्रेष्ठ को वाराणसी के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल गई। श्रुति ने उसे उसकी इस जॉब के लिए कांग्रेट्स किया और श्रेष्ठ ने श्रुति को एक फेमस रेस्टोरेंट में पार्टी दी। श्रुति खुशी खुशी श्रेष्ठ को सी ऑफ करने रेलवे स्टेशन पहुंची। जैसे ही ट्रेन चलने के लिए तैयार हुई, श्रुति के फेस पर एक उदासी छा गई। उसकी आंखें नम हो गई। उसे देख श्रेष्ठ भी भावुक हो गया और श्रुति को सांत्वना देते हुए कहा, अरे अरे, इतनी उदास क्यों हो रही हो? जब छुट्टियां पड़ेगी मैं आऊंगा ना और तुम्हारे घर आकर तुम्हारे फादर से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। अब खुश हो ना? चलो अब एक स्माइल दो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये हुई ना बात। ओके बाय, अपना ख्याल रखना, जल्द मिलेंगे। दिवाली की छुट्टियों में श्रेष्ठ अपनी मदर शीला जी को लेकर श्रुति के घर पहुंचा और उसकी मदर ने शैलेश जी से श्रुति का हाथ मांगा। शैलेश जी ने कहा, आपका लड़का बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है और मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई है, पर मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए मैं आपको इसका जवाब 1 हफ्ते बाद दूंगा। शैलेश जी ने श्रेष्ठ के बारे में पता लगाया और पूरी तरह से संतुष्ट होकर श्रेष्ठ के घर शीला जी को फोन मिलाया और उन्हें कहा, आप शादी की तैयारियां कीजिए। 2 महीने बाद श्रुति और श्रेष्ठ की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और श्रुति अपने पति के साथ वाराणसी चली गई। दोनों वाराणसी में खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। श्रुति ने वकालत शुरू कर दी थी। कॉलेज के बाद श्रेष्ठ के पास भी काफी टाइम होता था, इसलिए उसने भी गरीब बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था में जाना शुरू कर दिया था। नोएडा में शैलेश जी श्रुति की शादी के बाद
बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। पहले तो श्रुति के होने से उनका मन लगा रहता था, लेकिन अब तो पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ उदासी छाई रहती है। उन्हें घर काटने को दौड़ता है। जब भी श्रुति शैलेश जी को फोन करती और उनका हालचाल पूछती तो शैलेश जी कहते, हाँ हाँ बेटा, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू फिक्र ना किया कर। बस इतना कहकर उसकी बात टाल दिया करते थे। एक दिन शैलेश जी को पीलिया हो गया और उन्होंने इस बारे में श्रुति को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो उन्हें श्रुति को बताना पड़ा। श्रेष्ठ ने तुरंत अपनी मदर शीला जी को, जो नोएडा में ही रहती थी, शैलेश जी के घर भेज दिया। शीला जी ने डॉक्टर के कहने के अनुसार शैलेश जी को खाना बनाकर खिलाया और उन्हें दवाइयां भी टाइम पर दी। शीला जी के बात करने से और सांत्वना देने से शैलेश जी मानसिक रूप से अच्छा महसूस करने लगे थे। वे अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अकेलेपन से भी काफी परेशान हो चुके थे। 1 महीने बाद शैलेश जी बिल्कुल ठीक हो गए थे। उन्होंने शीला जी का आभार व्यक्त किया और अपनी बेटी श्रुति को फोन करके बताया कि शीला जी ने उनकी किस तरह से देखभाल की है। उनके लिए खाना बनाया, दवाइयाँ टाइम पर दी और शीला जी की बहुत प्रशंसा की। श्रेष्ठ ने अपनी मदर शीला जी को समय समय पर शैलेश जी के घर जाने के लिए कहा, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है एक ब्रेक की। उसके बाद करेंगे कहानी को आगे कंटिन्यू। मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों। तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर
कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। एक रूठी हुई तकदीर जैसे कोई, खामोश ऐसे है तू, तस्वीर जैसे कोई। तेरी नजर बन के जुबान, लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। Hi, this is Sunil Kamath and you're listening to Radio Udaan. For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udaan. ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। शीला जी के आने से शैलेश जी का अकेलापन काफी हद तक दूर हो गया था, क्योंकि दोनों के शौक एक जैसे थे। दोनों पुरानी फिल्मों, गानों, कहानियों और शतरंज के शौकीन थे। हर संडे को दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे और अक्सर दोनों में शतरंज की बाजी लग जाती, जो काफी लंबे समय तक चलती। आखिर दोनों शतरंज के माहिर खिलाड़ी जो थे। कभी कभी शीला जी शैलेश जी को शाम के खाने पर भी बुला लेती। शैलेश जी से मिलकर शीला जी की भी बोरियत दूर हो गई थी, क्योंकि श्रेष्ठ के जाने के बाद वो भी घर में अकेली पड़ गई थी और उनके पति का देहांत तो वर्षों पहले हो चुका था। श्रुति और श्रेष्ठ फोन करके अपने मम्मी पापा का हालचाल पूछते रहते थे। वे दोनों ये जानकर बहुत खुश हुए कि उनके मम्मी पापा मिलते रहते हैं और खुश हैं। शीला जी ने सोचा कि बेचारे शैलेश जी को रोजाना खुद खाना बनाना पड़ता है, इसलिए वे उन्हें अक्सर खाने पर बुलाने लगी और कभी कभी तो खुद घर पर खाना बनाकर उनके लिए ले जाती। वैसे शैलेश जी भी काफी टेस्टी खाना बना लेते थे। एक रोज उन्होंने शीला जी को कोफ्ते, राजमा और खीर बनाकर खिलाई। शीला जी उनके खाने की तारीफ करते ना थकी और कहा, खाना तो मैं भी काफी लंबे टाइम से बनाती आ रही हूँ, लेकिन सच बताऊं, मैंने ना इतना टेस्टी खाना आज तक नहीं खाया है। आखिर क्या जादू है आपके हाथ में? इस पर शैलेश जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा सच में?
अगर आप इस जादू को सीखना चाहें तो मैं आपको भी जादूगर बना दूंगा। समय के साथ दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करने लगे। दोनों के बिहेवियर में किसी भी तरह की कोई भी फॉर्मेलिटी बाकी नहीं रह गई थी। इसी वजह से दोनों अपनी भावनाएं एक दूसरे के सामने बिना किसी झिझक के बयां करने लगे। एक बार दोनों संडे के दिन दिल्ली में स्थित पुराना किला और छतरपुर मंदिर घूमने गए। वहां दोनों ने बहुत एंजॉय किया। तभी अचानक से शीला जी को अपनी 25 साल पुरानी यादें याद आने लगी। वो शादी के बाद अपने पति के साथ दिल्ली घूमने आई थी और उनके पति उनका हाथ पकड़कर उन्हें पुराना किला घुमा रहे थे। शीला जी शैलेश जी के बिहेवियर में अपने पति को ढूंढने लगी और अपनी पुरानी यादों में खो गई। तभी अचानक से शैलेश जी ने कहा, अरे आप थक गई होंगी, आप यहाँ बेंच पर बैठे, मैं फटाफट से आपके लिए कोल्ड ड्रिंक और कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। शैलेश जी का उनके लिए यूं चिंतित होना शीला जी को बहुत अच्छा लगा और वर्षों बाद उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। शैलेश जी को भी उस रोज एक अरसे बाद अपने वीरान पड़े रेगिस्तान में हरियाली के दर्शन हुए। दोनों ने एक रेस्टोरेंट में डिनर किया। वहां पर और भी कपल्स बैठे हुए थे जो खाना खा रहे थे। शैलेश जी उन कपल्स को देखकर रोमांटिक फील करने लगे और शीला जी भी शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगी। रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर शैलेश जी ने उन्हें उनके घर ड्रॉप किया और अपने घर चले गए। शीला जी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी अपने पर्स में से घर की चाबियां निकाल रही थी। तभी उनके पर्स में से एक विजिटिंग कार्ड गिरा। उन्होंने वो कार्ड उठाया। उस पर कुछ लिखा हुआ था जिसे पढ़ते ही उनकी सांसें तेजी से चलने लगी और उनका दिल भी जोरों से धड़कने लगा। दरअसल उस कार्ड में लिखा था, क्या हम हमेशा इसी तरह साथ साथ रह सकते हैं? क्या हम इस रिश्ते को एक नाम दे सकते हैं? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हैंडराइटिंग से साफ साफ पता चल रहा था कि वो शैलेश जी की थी। ये पढ़कर शीला जी को बहुत अच्छा लगा और वो कल्पनाओं में खो गई। लेकिन समाज के बनाए गए घिसे पिटे पुराने नियमों को सोचकर उनका उत्साह एक झटके में ठंडा पड़ गया और उनके चारों तरफ फिर से उदासी छा गई। वो अपने बेड पर जाकर लेट गई और सारी रात शैलेश जी के प्रस्ताव के बारे में ही सोचती रही। उधर शैलेश जी भी कम परेशान ना थे। वो सोच रहे थे कहीं उनके प्रस्ताव से शीला जी नाराज ना हो जाए। अगर वो नाराज हो गई तो मैं क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगा। बस इसी कश्मकश में उन्होंने जाग कर सारी रात बिता दी और उन्होंने जो भी किया उसके बारे में सोच सोचकर अपने आप को कोसने लगे। इस बात को 2 दिन बीत चुके थे। वे शीला जी की मन की बात जानना चाहते थे, पर शीला जी को फोन करने की उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। शैलेश जी कोई आवारा किस्म के व्यक्ति नहीं थे कि वो किसी भी महिला के सामने कैसी भी बात कह दे। उन्होंने तो अपने अकेलेपन और सच्चे प्रेम के कारण ही शीला जी के सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखा था। इस उम्र में कोई भी व्यक्ति अपने अकेलेपन से परेशान हो सकता है और अपने आप को बिल्कुल
बेबस पाता है। पूरे 1 हफ्ते बाद शीला जी पहले की तरह शैलेश जी के घर खाना लेकर आई, जिससे शैलेश जी की जान में जान आई। कुछ देर तक दोनों बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। फिर माहौल को नॉर्मल करने के लिए शैलेश जी चाय बनाने के लिए चले गए। आत्मग्लानि से भरे शैलेश जी ने शीला जी को खुश करने के लिए अदरक और हरी इलायची डालकर बढ़िया सी चाय बनाने का प्रयास किया। चाय की चुस्की लेते हुए शीला जी ने चाय की तारीफ की, जिससे शैलेश जी उत्साहित हो गए और घबराकर पूछा, आपको मेरा विजिटिंग कार्ड पढ़कर बुरा तो नहीं लगा? शीला जी शर्म से आंखें झुकाकर बोली, आप तो इतने समझदार हैं, आखिर आपकी किसी बात का क्या बुरा मानना? जो कुछ भी आपने लिखा है सोच समझकर ही लिखा होगा। उम्र के इस पड़ाव पर तो अकेले रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बीमार हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एक साथी की जरूरत तो पड़ती ही है। शीला जी के जवाब ने शैलेश जी की आशंकाओं पर विराम लगा दिया और उनका मन खुशी से भर गया। अब इन दोनों की जिंदगी क्या मोड़ लेगी जानेंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। यहाँ वहाँ जाने कहाँ, धुआं धुआं था वो समा। यहाँ वहाँ जाने कहाँ, तू और मैं कहीं मिले थे पहले। देखा तुझे तो दिल ने कहा, जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। ठीक है, लेकिन इसे मेरी मजबूरी है समझना। ठीक है, मगर है ये बड़ी खूबसूरत खूबसूरत मजबूरी। देखो अभी होना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। देखो अभी होना नहीं,
कभी जुदा होना नहीं, अब के यूं ही मिले रहेंगे दोनों, वादा रहा ये इस शाम का, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। हसीनों का दीवाना, ज़माना कहे फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना, ये सारा ज़माना। छोटी सी कहानी पे, बारिशों के पानी पे, सारी वादी भर गई, ना जाने क्यों दिल भर गया। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिस खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। शैलेश जी खुश होकर अपने जीवन के नए अध्याय के बारे में शीला जी से चर्चा कर रहे थे। शीला जी बोली, ये सब तो ठीक है, पर हमारा समाज और हमारे बच्चे इस रिश्ते को कैसे स्वीकार करेंगे? शैलेश जी ने बेफिक्री से कहा, अरे श्रुति और श्रेष्ठ तो बहुत सुलझे हुए हैं, मैं तो उन्हें आसानी से समझा लूंगा। शैलेश जी ने उत्साहित होकर ये सब कह तो दिया, लेकिन बच्चों को इस विषय में सब कुछ बताने के बारे में सोचकर ही वो कांप उठे। उन दोनों की मानसिक अवस्था बिल्कुल पहाड़ी मौसम जैसी हो गई थी, जहां एक पल में घोर वर्षा होती है तो दूसरे ही पल तेज धूप निकल आती है। दोनों की इस बारे में बात करने की अपने बच्चों से हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार उन दोनों ने झिझकते हुए अपने अपने बच्चों को अपनी अपनी बात ईमेल करके बता दी। उधर श्रुति और श्रेष्ठ उनका ईमेल पढ़कर धर्म संकट में पड़ गए। इस बात का उन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके मम्मी पापा इतनी आगे बढ़ जाएंगे। श्रेष्ठ ने सोचा, अगर उसके कॉलेज में इस बारे में सब लोगों को पता चल गया तो उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। श्रुति के विचार भी कुछ अलग ना थे, वो भी इसी बारे में सोचकर परेशान हो गई जो कि श्रेष्ठ सोच रहा था।
श्रेष्ठ और श्रुति दोनों रोज फोन करके अपने मम्मी पापा का हालचाल पूछते रहते थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से उनका फोन ना आने की वजह से शीला जी और शैलेश जी के मन पर आशंकाओं के काले बादल घिर गए थे। वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उन दोनों ने सोचा, हमारा ईमेल पढ़कर हमारे बच्चे हमसे नाराज हो गए हैं और इसीलिए हमसे बात नहीं करना चाहते। श्रुति और श्रेष्ठ शर्म, झिझक, लिहाज के कारण अपने मम्मी पापा का सामना करने और उनसे बात करने की स्थिति में नहीं थे, बल्कि वो दोनों तो उस मेल को पढ़कर उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने के लिए गहरी सोच में डूबे हुए थे कि इस प्रॉब्लम का हल कैसे निकाला जाए। श्रुति ने कहा, मेरे पापा ने मेरी खुशी के लिए काफी सेक्रीफाइस किए हैं, लेकिन हम उनकी ये बात कैसे मान ले। श्रेष्ठ ने कहा, तुम सही कहती हो। ये नहीं है कि मैं अपनी मम्मी की फीलिंग्स नहीं समझता हूँ, लेकिन हमें रहना तो इसी समाज में ही है। कल हमारे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। शैलेश जी अपने ऑफिस में वर्कलोड के कारण तनाव की स्थिति में बैठे हुए थे। मार्च का महीना था। सभी एम्प्लॉयज पर फाइनेंशियल ईयर का लक्ष्य पूरा करने का दबाव था। तभी शैलेश जी के फोन पर नोटिफिकेशन की ट्यून बजी। उन्होंने झुझलाते हुए फोन उठाया। तनाव के माहौल में श्रुति का मेल देखकर उनका दिल पूरी तरह से बैठ गया। उन्होंने डरते डरते मेल खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। श्रुति ने लिखा था, हम लोगों ने आपका और आंटी जी का मेल पढ़ा और हम आप दोनों की बात जानकर आश्चर्य में पड़ गए। पापा, मैं जानती हूँ आपने मुझे बड़ा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और जीवन भर परेशानियों से जूझते रहे। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। अनफॉर्चुनेटली हमारा समाज आपके और आंटी जी के रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप इस रिश्ते को अपनाते हैं तो समाज हमारे साथ साथ आप दोनों को भी चैन से जीने नहीं देगा। हम दोनों ने इस रिश्ते के बारे में बहुत सोचा और हमारा मानना है कि आप दोनों शादी के चक्कर में ना पड़े। यही हमारे, आपके और आंटी जी के हित में होगा। मेल की पहली कुछ लाइंस पढ़कर ही शैलेश जी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उनका सिर दर्द से फटने लगा। उन्हें आगे और कुछ भी पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। एसी कैबिन में बैठने के बावजूद उनके माथे से पसीना निकल रहा था। उन्हें बेचैनी के कारण बैठने में परेशानी महसूस हो रही थी। वे ऑफिस से बीमारी का कहकर तुरंत घर आ गए और घर आकर बिस्तर पर लेट गए। उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स का तूफान चलने लगा, जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। देर शाम को जब वे सोकर उठे तो उन्होंने श्रुति के जवाब के बारे में ठंडे दिमाग से सोचा और उनकी उंगलियां अचानक से फोन पर चलने लगी। उन्होंने आशंकाओं के साथ घबराकर श्रुति का मेल खोला। उसने आगे लिखा था, श्रेष्ठ चाहकर भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि आपके इस प्रस्ताव को हाँ कह दे। हालांकि वे आपका और अपनी मम्मी का बहुत सम्मान करते हैं और हम दोनों ने ये फैसला किया है कि आप दोनों कभी भी शादी नहीं करेंगे। पर हाँ, शादी किए बिना ही आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। इससे आप लोगों को एक दूसरे का
साथ भी मिल जाएगा और हम लोगों को समाज के ताने भी नहीं सहने पड़ेंगे। अगले महीने आप रिटायर हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप आंटी जी को लेकर अब हमारे साथ ही रहें। इससे हमें माता पिता का प्यार भी मिल जाएगा और आप आंटी जी के साथ रहकर हमारे साथ भी रह सकेंगे। मेरे पति ने एक बड़ा मकान ले लिया है जहां हम सभी आराम से रह सकेंगे। पूरा मेल पढ़कर शैलेश जी को अपनी बेटी के विवेक पर बहुत गर्व हुआ और खुशी से उनकी आंखें भर आई। उन्होंने उत्साह में आकर तुरंत शीला जी को फोन मिलाया और कहा, शाम को घर आ जाओ, आज मैं आपको अपने हाथ का मटर पनीर और दाल मखनी खिलाऊंगा। पति पत्नी जीवन के हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अगर दोनों में से एक ना रहे तो दूसरे की जिंदगी भी सूनेपन से भर जाती है। और जिंदगी में उम्र का एक पड़ाव ऐसा आता है जहां पर अपने साथी की याद आती है, उसकी कमी खलने लगती है। अगर ऐसे में कोई साथी मिल जाए, कोई हमसफर मिल जाए तो क्या बुरा है। पेरेंट्स हमेशा बच्चों की खुशी के लिए सोचते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। अगर कभी बच्चों ने अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए सोच लिया तो क्या बुरा है, जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले मंगलवार शाम 7 बजे एक और नई कहानी के साथ। और आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फिल्में हमारी जिंदगी का आईना होती है। हमारी जिंदगी की तरह ही फिल्मों में भी म्यूजिक, कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा होता है। आप होते तुम ये कहती तो कैसा होता, तुम वो कहती। इस दिन का बहुत इंतजार किया था मैंने। I love you। वक्त तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। तो दोस्तों, मैं रफ्तारी रुचिका लेकर आई हूँ आपके लिए एक शो जो कि आप सुन सकते हैं बुधवार शाम को 7 से 8। उस शो का नाम है फिल्मी दुनिया, जिसमें आप 3 घंटे की फिल्म सुनेंगे सिर्फ 1 घंटे में। सो एंजॉय रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खोलती हैं किताबें और बनाती हैं आपकी जिंदगी को और भी खूबसूरत और हसीन। इन्हीं किताबों को आपकी जिंदगी का अटूट हिस्सा बनाने मैं आरजे निशा लेकर आ रही हूँ शो बुक वर्ड, जिसमें होंगी वो किताबें जिन्हें आप खुद पसंद करेंगे। इस शो को सुना ना भूलिए हर बुधवार रात 8 से 9 बजे तक और हर गुरुवार दोपहर 3 से 4। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम
लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं। खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। लेते हुए नाम मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। टूटे अगर
अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। ले आई है बीते हुए लम्हों को फिर, हाँ ये जिंदगी यूं बेरहम सी हो गई। लेने चली जा ये जिंदगी, खुदा क्यों रूठ गया मुझसे, नहीं था बैर मेरा तुझसे। क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां। ऐ खुदा 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 खुदा, तू बता 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 उम्मीद थी अरमान थे, खुशियाँ भी थी बेहिसाब सी बाहों में थी। दुनिया मेरी थी जिंदगी जैसे ख्वाब सी, हर एक पल रोशन रोशन था, महकता दिल का आंगन था जन्नत से बढ़ के प्यारा मेरा जहां। ऐ खुदा खुदा ये बता ये क्या किया खुदा, ये क्यों किया खुदा।
सांस है गमज़दा, ये क्या किया खुदा, ये क्यों किया खुदा, बता मेरे खुदा, थी क्या मेरी खता। उम्मीद है टूटी हुई, तन्हाइयों का दौर है ख्वाहिशें बिखरी हुई, खामोशियों का शोर है। बुला ले अपने पास मुझे, ना आए जीना रास मुझे, क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां। ऐ खुदा तू बता, ये क्या किया खुदा, ये क्यों किया खुदा, बता मेरे खुदा, थी क्या मेरी खता। बेजान सी है जिंदगी, हर सांस है गमज़दा, ये क्या किया खुदा, ये क्यों किया खुदा, बता मेरे खुदा, थी क्या मेरी खता।